हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल अरुण सर जीएस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आज आपको द्विघात समीकरण में x का वैल्यू ट्रिक के माध्यम से मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में किस प्रकार से निकाला जाता है इस पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फिर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 96 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0 और 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये तीनों तीन प्रकार के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों माइनस प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और इसके आगे कोफिशिएंट जो है 9 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कोशिश करेंगे सबको बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि यदि द्विघात समीकरण में x का वैल्यू निकाला जाता है लॉन्ग टर्म से, तो उस वो सूत्र है, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इस प्रकार से x का वैल्यू निकाला जाता है। एक बार प्लस लिया जाता है, एक बार माइनस लिया जाता है, लेकिन ऐसे वैल्यू निकालने में आपको टाइम लगेंगे। और कंपटीशन में क्या होता है कि टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। कितने कम समय में कितना ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस पे आप पे डिपेंड करता है, उसी का रिजल्ट बेटर आता है। तो चलते हैं फिर ट्रिक के माध्यम से इसको निकालने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसको ट्रिक को समझने के लिए ना थोड़ी सी इस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले एक एग्जांपल लिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले ए बी सी हम देखेंगे कि किसको ए कहते हैं, किसको बी कहते हैं और किसको सी कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होता है, जो गुणांक होता है, उसको ए बोला जाता है। तो यहाँ ए बराबर कितना वैल्यू है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। उसके बाद चलते हैं बी पर। तो x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, यानी x का गुणांक जो होता है वह उसको हम b कहते हैं। तो b बराबर यहां कितना लिखा है 20, वो भी प्लस में, ठीक है। उसके बाद c पर चलते हैं। तो c 96 को बोला जाता है, जो सबसे लास्ट में होता है उसको c बोला जाता है, c बराबर 96। अब यहां पर ध्यान देंगे, जब हम ट्रिक निकालेंगे तो सबसे पहले यदि b का जो चिन्ह है, b का जो चिन्ह है उस पर ध्यान देंगे। b के चिन्ह पर पहले हम ध्यान देंगे कि b का चिन्ह क्या है। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में b जो है ये वाला है, b ये वाला पर्सन है, तो इसके आगे का चिन्ह क्या है, तो इसके आगे का चिन्ह प्लस है। यदि b का चिन्ह प्लस हो तो यदि b का चिन्ह प्लस हो तो क्या करेंगे, b और c का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। किसका चिन्ह बदलता है, b और c का साइन यानी कि चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको मैं स्टार बना देता हूं। यदि b का चिन्ह प्लस हो, ये बीच वाला देखेंगे चिन्ह कि प्लस है कि माइनस है। यदि ये प्लस हो तो क्या करेंगे, b और c के चिन्ह को बदल देंगे, यानी कि ये b है और ये c है, इस चिन्ह को बदल देंगे। अब इस चिन्ह प्लस का वैल्यू नहीं है, इसका चिन्ह माइनस हो गया और इसका भी चिन्ह माइनस हो गया, ठीक है। यदि b का चिन्ह माइनस हो, तो जब माइनस हो तो केवल b का चिन्ह बदलेंगे, केवल b का चिन्ह बदलेंगे। c जस के तस है, केवल b का चिन्ह बदलेंगे, c का चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बनाता हूं, b का चिन्ह यदि
प्लस रहे तो बी और सी का चिन्ह बदलेगा और यदि ये माइनस हो तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा। थोड़ा सा इस वीडियो को गौर से देखिए। यदि बी प्लस में हो तो बी और सी का चिन्ह बदल देना है। यदि बी माइनस में हो तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, बाकी जस के तस रहेगा। अब हम पहला एग्जाम्पल लेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से। इस तरीके से सबसे पहले यहां देखेंगे कि ये जो है b है, b के आगे क्या चिन्ह है? प्लस है। यदि b प्लस हो तो b और c का चिन्ह क्या करना है? बदल देना है। इस b के आगे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और c के आगे प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से चिन्ह बदला गया। अब चिन्ह बदलने के बाद क्या करेंगे? ये जो 96 है इसका गुणनखंड करेंगे। इसका करेंगे गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। इसको इस प्रकार से, इस गुणनखंड को इस प्रकार से तोड़ेंगे और तोड़ के और जोड़ने के बाद 20 आना चाहिए। जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। देखिए यहां पर यदि प्लस रहे तो जोड़ने के बाद आना चाहिए, यहां माइनस रहे तो घटाने के बाद ये आना चाहिए। तो अभी क्या है? यहां प्लस है, इसलिए इस गुणनखंड को जोड़ने के बाद देखना है कि ये 20 लाना है। तो देखिए करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, दूनी के 12। इस तरीके से यदि 12 8 को जोड़ेंगे तो देखिए हमारा 20 आ जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो है वह 12 है, तो 12 पहले लिखिए और उसके बाद में 8 जो है छोटा है तो 8 बाद में लिखिए। यहां x का 2 वैल्यू आ गया, एक -12 और x बराबर -8। आई थिंक पहला एग्जाम्पल आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल है x² - 20x प्लस 96 = 0। यहां हम देखेंगे b वाला जो पर्सन है ये b, ये क्या है? माइनस है। तो इस पे ध्यान देंगे। b यदि माइनस हो तो केवल b का चिन्ह बदलेगा। b के आगे माइनस हो तो केवल b का चिन्ह बदल जाना है। तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां 96 का पुनः निकालेंगे तो 96 का मेरे पास आया हुआ है और यहां देखिए जोड़ है तो इस 2 पार्ट को जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये पिछला आना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो 12 और 8 इसका गुणनखंड निकालेंगे। जोड़ेंगे तो 20 कब आ जाएगा? 12 और 8। तो सबसे बड़ा यहां 12 हो गया और ये छोटा हो गया 8। इस प्रकार से x का वैल्यू +12 और x बराबर +8, ये 2 वैल्यू आ गए। अब हम एक अंतिम एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 9x² - 37x प्लस 30 बराबर 0। यहां सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जो b है इसके आगे क्या चिन्ह है? तो माइनस है। देखिए b यदि माइनस रहे तो केवल b का चिन्ह बदलेगा। इसका चिन्ह आपको बदल देना है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या करना है कि थोड़ा सा पहला और दूसरा एग्जाम्पल से ये डिफरेंस है कि इसमें 96 का गुणनखंड निकालते थे, लेकिन इसमें 30 का केवल नहीं निकालेंगे। 30 से x² का जो गुणांक है 9, उसमें पहले गुना करेंगे। तो 30 से 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 270 और इस 270 गुणनखंड निकालना है। तो यहां 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 से 15 बार में 45 और 3 पाँचे 15। इस तरीके से हमारा गुणनखंड आ गया। अब इसको 2 भाग में इस प्रकार से बांटना है कि जोड़ने के बाद 37 आना चाहिए। फिर यहां पर देखिए जोड़ है, c के बगल में जोड़ है, 30 के बगल में जोड़ है। तो इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि ये वाला आ जाए, 37 आ जाए। यदि यहां घटाव रहे तो आपको क्या करना था? घटाना था। तो यहां पर देखिए जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखिए जोड़ना है 3 × 9 = 27
और ये 5 दूनी के 10, ये 27 और 10 को जोड़ेंगे तो देखो 37 आ जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा है 27, तो यहाँ लिखिए 27, और छोटा है 10, तो यहाँ लिखिए 10। इस प्रकार से अभी हमारा इसका आंसर नहीं आया, x का मान नहीं आया। इसमें थोड़ा सा एक और काम करना है। जब x का मान निकालना है तो ये जो 27 है, इस एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है इसका, उससे इन दोनों में भागा दे देना है और आसानी से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए प्लस 27 में कितना से भागा देना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक से 9 से, तो ये कट के आ गया 3 आंसर। और x बराबर ये 10 है, 10 में 9 से भागा देना है तो 9/10 आंसर। इस प्रकार से हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से x का वैल्यू निकाल लिए। आई थिंक आप लोग इस ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।